हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा निकेतन। आज हम लोग 1 का बी क्वेश्चन नंबर 14 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का पहला है, मान की दृष्टि से घटते हुए क्रम में लिखें। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में ही देखा था कि साइन, टैन और सेक, ये तीनों जो थे ये आगे बढ़ते हुए क्रम में होते हैं, जो आगे बढ़ते जाते हैं। तो ठीक है, जस्ट अपोजिट होता है कॉस, कॉट और कॉसेक, है ना। यानी कि साइन, टैन और सेक में कोई भी मान जो होगा, जैसे हम लोग सिंपल में बढ़ते क्रम लिखते हैं वैसे ही होगा। जैसे देख लेते हैं यहाँ पे हम ए क्वेश्चन में, साइन 77 डिग्री, साइन 49 डिग्री या साइन 63 डिग्री, यानी 77 डिग्री, 49 डिग्री और 63 डिग्री। तो जैसे हम लोग घटते हुए क्रम थे, घटते हुए क्रम में क्या होता है, सबसे बड़ा मान सबसे पहले लिखते हैं। तो सबसे बड़ा मान कौन सा है, साइन 77 77 डिग्री, तो इसलिए साइन 77 डिग्री पहले लिख दिए, है ना, ये बड़ा है सबसे ज्यादा। सेकंड में क्या है, उसके बाद साइन 63 डिग्री, साइन 60 डिग्री, सबसे छोटा है साइन 49 डिग्री, इसलिए साइन 49 डिग्री लिख दिया। कॉस्ट में जस्ट अपोजिट, कॉस्ट में जितना डिग्री का मान कम होगा वो उतना बड़ा होगा, है ना। इसमें घटते हुए क्रम में लिखना था, सबसे बड़ा सबसे पहले लिखेंगे। सबसे बड़ा इसमें है कॉस 10 डिग्री, ना कि कॉस 40, कॉस 10 साइन में हो जाता है सबसे बड़ा, कॉस में सबसे छोटा ही सबसे बड़ा होता है। ठीक, तो कॉस 10 पहले हो जाएगा, फिर कॉस 40 और फिर कॉस 50 जो सबसे छोटा है। फिर सेक है, सेक में जस्ट सेक में क्या होता है, जो सेम साइन की तरह, तो वो सबसे छोटा कौन सा है इसमें, साइन, सबसे घटते हुए क्रम में है ना, सबसे बड़ा सबसे पहले लिखेंगे साइन 50, उसका साइन सेक 30 और फिर सेक 20। कॉसेक है, कॉसेक में जस्ट उल्टा, कॉस की तरह जो सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा होगा, तो कॉस 14 पहले, फिर कॉसेक 14 पहले, कॉसेक 24 उसके बाद, फिर कॉसेक 34, फिर कॉसेक 44 और कॉसेक 64 लास्ट में। सेकंड क्वेश्चन है, मान की दृष्टि से बढ़ते हुए क्रम में लिखें। तो साइन 10, साइन 70, साइन 67 और साइन 29, सबसे छोटा कौन सा है, साइन 10, फिर साइन 29, फिर साइन 67 डिग्री, फिर साइन 70 डिग्री। कॉस में है, कॉस जस्ट अपोजिट होगा, जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे छोटा होगा। तो कॉस 83 डिग्री पहले, फिर कॉस 63 डिग्री, फिर कॉस 43 डिग्री, फिर कॉस लास्ट में 13 डिग्री। कॉट, तो कॉट में 52 डिग्री पहले, 40 डिग्री और फिर कॉट 25 डिग्री। समझ में आया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, निम्नांकित में कौन सत्य है। तो साइन 90 को दिखा रहा है बड़ा, उससे छोटा साइन 60, फिर उससे छोटा साइन 45, फिर उससे छोटा साइन 30। ठीक ही है कि साइन में जो सबसे छोटा मान होता है वही छोटा एक्चुअल में होता है, जितना छोटा डिग्री होगा उसका वैल्यू उतना कम ही होता है। तो ये सही लग रहा है ना। तो ये क्या है हमारा, सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, निम्नांकित में कौन सत्य है। तो साइन 90 डिग्री छोटा है साइन 60 से, उससे छोटा है साइन 45 से, और साइन 45 छोटा है साइन 30 से, तो नहीं, साइन में जो सबसे बड़ा होता है वही, मतलब जितना बड़ा डिग्री होता है उसका मान उतना ही ज्यादा होता है। तो ये गलत है, यानी कि साइन सबसे बड़ा होना चाहिए, साइन 90, फिर उसका साइन 60, फिर साइन 45, फिर साइन 30, है ना। तो ये क्या है, ये गलत। सेकंड में कॉस 90 छोटा है कॉस 60 से, उससे भी कॉस 60 छोटा है कॉस 45 से, और कॉस 45 छोटा है कॉस 30। तो ये सही हो गया, क्योंकि कॉस में उल्टा होता है ना। निम्नांकित निम्नलिखित प्रत्येक में कौन सबसे छोटा है। तो पाई का मान 180 डिग्री दे दिया है, तो पाई बाई 180/6 हो जाएगा, तो हो जाएगा 30 डिग्री, है ना। तो साइन 30 डिग्री, फर्स्ट का होगा साइन 30, फिर 180/4, 180/4 में कितना हो जाएगा 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री, और यहाँ हो जाएगा बाई 2 है, तो 180/2 यानी कि 90 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री और साइन 90 डिग्री। तो सबसे छोटा इसमें से कौन होगा, तो साइन 30 डिग्री सबसे छोटा होगा। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1 का। कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60 या कॉस 90, इसमें सबसे छोटा कौन है, इसमें कॉस 90 सबसे छोटा है, कॉस में उल्टा हो जाता है ना। कॉस 0 डिग्री, साइन 45 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, टेन 45 डिग्री। इसमें कह रहा है कि सबसे छोटा कौन सा है। ठीक, तो कॉस 0 डिग्री है, साइन यही कॉस 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा, है ना, तो सबसे छोटा हो जाएगा, सॉरी बड़ा हो जाएगा। सबसे छोटा कौन सा होगा,
3 में देखते हैं cos 0 डिग्री, फिर दिया हुआ है sin 45 डिग्री, cos 30 डिग्री और tan 45 डिग्री। 3 नंबर में है cos 0 डिग्री, sin 45 डिग्री, cos 30 डिग्री और tan 45 डिग्री। सबसे छोटा पूछ रहा है, तो cos का जितना छोटा मान होता है वो उतना बड़ा होता है ना। तो 0 डिग्री सबसे बड़ा होगा, cos 30 भी बड़ा होगा, tan 45, तो tan 45 क्या होता है, वो बड़ा ही होगा किससे, sin 45 से। ठीक, तो सबसे छोटा इसमें क्या हो जाएगा, sin 45। निम्नलिखित प्रतीक में कौन अधिकतम है, सबसे बड़ा इसमें से कौन है। 17 नंबर क्वेश्चन में है कि इसमें से कौन सबसे बड़ा है, तो पहला का हो जाएगा सबसे बड़ा, तो सब में tan 45 tan 30, तो tan में क्या होता है, सीधा ही चलता है, tan 60 सबसे बड़ा हो जाएगा। सेकेंड में है cos 30 tan 30 cos 60 या cos 45, तो cos का सबसे छोटा मान वो सबसे बड़ा होता है, तो cos 30 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब है sin 38, sin 8 डिग्री, sin 88 डिग्री, sin 58 डिग्री, sin 78 डिग्री और sin 28 डिग्री। तो sin का सबसे बड़ा मान होगा वही होगा, तो sin 88 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 18 का पहला है, मान ज्ञात करना 18 में, tan 60 इंटू cos 30। तो फर्स्ट बना के देखते हैं, tan 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री। तो सबसे पहले क्या होगा, टेबल वाला मान हमको याद रखना होगा, है ना। बनाते बनाते वैसे भी हम लोग याद कर ही लेंगे, लेकिन देखते हैं। tan 60 का मान होता है √3, tan 60 का मान हो जाएगा √3, cos 30 का मान होता है, सॉरी, cos 30 का मान होता है √3/2। ठीक, √3/2 इसको सॉल्व करेंगे, √3 से √3 गुना होगा तो 3, अब बाई में कुछ नहीं तो 3/2 इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड में sin 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। साइन 45 का मान होता है 1/√2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, cos 45 डिग्री का भी सेम 1/√2, माइनस साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, लेकिन स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर। पहले यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते, 1 से 1 गुना होगा तो 1, और √2 से √2 यानी कि 2, माइनस 1 और 2 2 जा 4, 4 और 2 का एलसीएम 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 तो 1 2 जा 2, माइनस 1 यानी कि 1/4। ठीक, नंबर 3 देखते हैं हम लोग, 2 sin 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री। ठीक, तो 2 sin 45 डिग्री, तो 2 इंटू sin 45 डिग्री का मान 1/√2 इंटू cos 45 डिग्री 1/√2 इंटू tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का मान होता है 1। ठीक, तो 2 1 और 1 मल्टीप्लाई होगा तो 2a होगा, √2 से √2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि आंसर आ जाएगा 1। ठीक, थर्ड हो गया। आप हम लोग यहाँ पे 4 बना के देखते हैं। 4 में दिया है cos 30 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। ठीक, cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, और cos 45 डिग्री का होता है 1/√2, माइनस है बीच में, sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2, और sin 45 डिग्री का मान होता है, सॉरी, sin 45 डिग्री का होता है 1/√2। ठीक, मल्टीप्लाई कीजिए, √3 को 1 से तो √3, और 2 को √2 से तो 2√2, माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, और 2√2 कितना हो जाएगा, 2√2 एलसीएम हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा √3 माइनस 1,
यानी कि √3 - 1/√3 - 1/2 आंसर जो भी हो सकता है इसको और सिंपलाइज करते हैं। ठीक, तो हरों का परिमेयकरण का यूज करेंगे इसमें। हरों का परिमेयकरण यानी जो हर है उसको क्या करते हैं, ऊपर नीचे से गुना भाग कर देते हैं, यानी मतलब तो 2√2 से गुना कीजिए या 2√2 से भाग दे सकते हैं। ठीक, तो 2√2 गुना हो जाएगा √3 - 1 से, बट्टे में 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, और √2 को √2 से तो 2। ठीक, 2 से 2 कट गया, क्या बचा √2 इंटू √3 -1/4, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, पांचवा देखते हैं, tan 30 डिग्री इंटू sec 45 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री इंटू sec 30 डिग्री। तो tan 30 का मान हम लोग यहाँ लिखेंगे, यही बना लेते हैं। tan 30 का मान होता है 1/√3, तो लिख देंगे हम tan 30 का मान 1/√3 इंटू है sec 45 का मान होता है √2 प्लस tan 60 का मान √3 और sec 30 का मान 2/√3 इंटू 2/√3। मल्टीप्लाई करते √2 को 1 से तो √2/√3, और ये √3 से √3 कट गया तो क्या बचा √2/√3 प्लस 2। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं और √2/√3 इसका हर का परिमेयकरण कर देंगे तो √3/√3 से गुना कर दिए हम, प्लस 2 तो यही आएगा। अब √2 को √3 से गुना करेंगे तो √6 आ जाएगा, और √3 को √3 से 3 प्लस में 2, यही हमारा आंसर हो गया √6/3 प्लस 2। ठीक, हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, मान ज्ञात कीजिए cos स्क्वायर 30 डिग्री इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर cos स्क्वायर 30 डिग्री इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। cos 30 का मान, cos 30 का होता है √3/2, यहाँ स्क्वायर है √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 1 प्लस tan 30 का मान होता है 1/√3, स्क्वायर tan स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 1/√3 स्क्वायर, √3 का स्क्वायर हो गया 3 का स्क्वायर 4। ठीक, अब यहाँ 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, यहाँ कुछ नहीं मल्टीप्लाई है। ठीक, यहाँ हो जाएगा 3/4 इंटू 3, यहाँ 1/1 हो जाएगा तो 3 एलसीएम 1 3 जा 3, 3 प्लस 1, 3/4 इंटू 3 प्लस 1 हो जाएगा 4/3 से 3 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4, यानी कि आ जाएगा आंसर 1। फर्स्ट का आंसर कितना आ गया 1। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 में 4 cosec स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक, 4 इंटू cosec स्क्वायर 60 डिग्री, 4 इंटू cosec स्क्वायर 60 डिग्री, cosec का मान होता है cosec 60 का 2/√3, यहाँ हो जाएगा स्क्वायर प्लस 3 sec स्क्वायर 60 डिग्री, 3 इंटू sec 60 का मान होता है 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 3 इंटू 2 जा 4, यहाँ 4। ठीक, 16/3 प्लस 12, 12 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, यानी इसका एलसीएम हो जाएगा 3, तो 16 1 3 जा 3, तो 12 3 जा प्लस हो जाएगा 36, 36, 16 और 36, यानी 16 और 36 को
को प्लस ऐड करेंगे तो हो जाएगा 52/3। ठीक, 52/3 को क्या करेंगे हम फ्रैक्शन में, प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख देंगे, पूर्णांक में लिखेंगे क्योंकि हर क्या है, छोटा है। ठीक, कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 17.1/3। ठीक, यही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर 45 यानी 45 डिग्री इंटू कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। साइन स्क्वायर 45 डिग्री, तो साइन 45 का मान होता है 1/√2, स्क्वायर है तो 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू यहाँ पे दे देंगे हम लोग, इंटू का कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉसेक 30 का मान होता है 2, कॉसेक 30 का मान 2, तो स्क्वायर है 2 का स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, तो सेक स्क्वायर 60 डिग्री, तो सेक 60 का ही मान होता है 2, तो स्क्वायर है 1/√2 का स्क्वायर, तो 1 और √2 का स्क्वायर 2, इंटू 2 जा 4 माइनस 4, 2 2 जा 4, यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 4, आंसर हो जाएगा -2। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अगला है, चौथा देखते हैं हम लोग। अब चौथा है साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 3 tan 30 डिग्री प्लस 4 साइन 0 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान √3/2, सेक 45 का मान हो जाएगा √2, स्क्वायर है तो √2 का स्क्वायर माइनस 3 tan 30 डिग्री, 3 इंटू tan 30 का मान होता है 1/√3 प्लस 4 साइन 0 डिग्री, 4 इंटू साइन 0 डिग्री का मान होता है 0 ही होता है। ठीक, तो √3/2 इंटू √2 का स्क्वायर 2 माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, अब बाई में √3, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे ही नहीं। 2 से 2 कट गया, बचा √3 माइनस 3 बट्टे √3 बराबर एलसीएम हो जाएगा कितना, √3 का माइनस करेंगे तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 माइनस 3 यानी 3 में से 3 के 0 बट्टे √3 यानी कि इसका आंसर 0 ही होगा। ठीक है, अगला है नंबर 5, पांचवा बनाते हैं 4 साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 8 साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री। 4 साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 का मान होता है √2, √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री, 3 tan 30 का मान होता है 1/√3, √3 स्क्वायर है यहाँ स्क्वायर हो जाएगा माइनस 8 साइन 45 डिग्री, 8 इंटू साइन 45 का मान होता है 1/√2 इंटू कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 का भी होता है 1/√2। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अब 4 इंटू √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 8 बटे √2 को √2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक, 4 से 4 कट गया, कैंसिल हो गया, 4 से 4, 3 से 3 कट गया, बचा क्या यहाँ 3
प्लस 1 माइनस 8/2, सबके नीचे 1 है, एलसीएम हो जाएगा 2, 1 2 जा 2, 3 2 जा 6, प्लस 1 2 जा 2, 1 2 जा 2 हो जाएगा, यहाँ माइनस 8, 8 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा 0, 6 + 2 8, -8, 0/2, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। नंबर 6 देखते हैं। 6 में है 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री, 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री -3 cos स्क्वायर 45 डिग्री, 45 डिग्री cos स्क्वायर 45 डिग्री, प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री, प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री। 2 sin स्क्वायर 2 इंटू साइन 30 का 1/2, 1/2 का स्क्वायर, माइनस 3 cos स्क्वायर 45 डिग्री, 3 इंटू cos 45 का मान 1/√2 स्क्वायर है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan 60 का मान √3। सॉल्व करते हैं इसको। 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 से 2 का 4 कैंसिल, अब तो नहीं कहीं कटेगा, यहाँ बचा 1/2 माइनस 3 1 का 3, यानी 3/2 यानी 3/2, प्लस 3, नीचे कुछ नहीं, 3/1 हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलसीएम तीनों का बोलिएगा, 1 माइनस 3, 1 दूनी 2, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, दोनों प्लस में है, यानी कि 7 माइनस 3/2, 7 में से 3 गया 4, 4/2, 2 2 जा 4, कट के कितना आ गया आंसर 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 7। 7 में tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री, प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री, प्लस 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री, 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री। ठीक है, tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री, प्लस 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री। सॉल्व करते हैं इसको। tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan 60 का जो वैल्यू होता है, तो tan 60 का वैल्यू यहाँ लिखेंगे हम। हाँ, tan 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है √3, स्क्वायर है √3 का स्क्वायर, प्लस 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री, तो 4 इंटू cos 45 का डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे हम इस पे, प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री, 3 इंटू sec 30 का मान होता है 2/√3 स्क्वायर, प्लस 5 cos 90 डिग्री, तो 5 इंटू cos 90 डिग्री का मान होता है 0, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, √3 का स्क्वायर 3, प्लस 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, यहाँ 0 ही हो जाएगा, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 3 से 3 कट गया। अच्छा 3 प्लस 2 1 जा 2, उसके बाद प्लस 4 बचा है तो 4 लिख देंगे, है ना, बाई में कुछ है नहीं, तो 3 प्लस 2 5 और प्लस 4 कितना हो गया, इसका आंसर 9 हो जाएगा। तो सातवां का कितना आंसर हो गया 9। नंबर 8 हम लोग देखते हैं। नंबर 8 में 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री, 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री, माइनस 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री,
इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री, 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री इंटू टेन 60 डिग्री माइनस 3 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री। तो 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो 2 इंटू साइन 30 का मान होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर इंटू टेन सिक्सटी का मान होता है √3, ठीक, माइनस 3 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, 3 इंटू कॉस 60 का मान होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक 30 का मान होता है 2/3, 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर, ठीक। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 इंटू √3 माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 2 जा 4, √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3, 2 2 जा 4, ये कैंसिल हो गया, ठीक। आइए 4 से 4 कैंसिल हो गया, बचा क्या, एक √3/2 माइनस 3/3, यहीं पर 3 से 3 कैंसिल कर देते हैं, ठीक, तो -1, इसका हम एलसीएम लेते हैं, 2 हो जाएगा यहाँ √3 माइनस √3 माइनस 2, √3 माइनस 2/√2 इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन 9वां है, 4 इंटू साइन का पावर 4 30 डिग्री प्लस कॉस का पावर 4 60 डिग्री माइनस 3 इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री। यहाँ 4 इंटू साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, 1/2 का पावर, और इसको मिडिल ब्रैकेट ले लेंगे, मध्यम पोस्ट, 1/2 का पावर 4 प्लस कॉस पावर 4 60 डिग्री, तो कॉस 60 का मान होता है 1/2, इसका 4 हो जाएगा पावर ना, -3 कॉस 45 का मान होता है 1/√2, इसका स्क्वायर है, इसका भी क्या करेंगे हम स्क्वायर ले लेंगे, माइनस 2 इंटू साइन 45, तो साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर लिए, ठीक। अब सॉल्व करेंगे हम, 4 1 का स्क्वायर, 1 का पावर 4 1 ही होगा, 2 का पावर 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8 4 जा 2 2 जा 4, 2 जा 8 2 जा 16 यानी कि 16 हो जाएगा, प्लस 1 का पावर 4 यानी 1 और 2 का पावर 4 यानी कि 16, ठीक, माइनस 3, 1 का स्क्वायर यानी कि 1 और 2 का स्क्वायर 2, माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1 2 हो जाएगा 2/16, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, माइनस 3 गुने कितना हो जाएगा 1 और माइनस 2/2, क्योंकि एलसीएम 2 ही लेंगे, यहाँ बट्टे में 1 है, 1 दूनी 2 यानी कि यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक, तो कट के हो जाएगा 1/2 और माइनस, देखो यहाँ पर 1 में से 2 गया तो -1, तो -3 और -1 को गुना करेंगे तो +3/2 हो जाएगा, 3 1 4, 4/2, 2 दूनी 4, कट के कितना आंसर आ गया 2 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री यानी 30 डिग्री। तो tan 45 का मान, tan 45 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, तो सेक 60 का मान होता है 2, तो 2 का स्क्वायर, कॉट 30 का मान होता है √3, तो माइनस √3 का स्क्वायर, कॉसेक 30 डिग्री का मान होता है 2, यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर, समझ गए। तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस √3 का स्क्वायर 3 और प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो 4 1 5 4 9, 9 में से 3 गया तो कितना आंसर आ जाएगा 6, 10वां का आंसर हो गया 6। क्वेश्चन नंबर 11 है, 4/tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1 बाय कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री।
तो 4/tan60 का मान होता है √3, तो स्क्वायर है तो √3 का स्क्वायर। cos30 का मान होता है √3/2, तो स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर दे दिए। और sin45 का होता है 1/√2, तो साइन स्क्वायर यानी कि स्क्वायर। तो 4/√3 का स्क्वायर 3, 1/√3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, और 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2 ही होगा। तो 4/3 और रूट यहाँ क्या है 1/3/4, तो ये क्या होगा ऊपर चला जाएगा तो 4/3 हो जाएगा, और -1/2। 3 3 2 का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 6। तो 3 2 जा 6, तो 4 2 जा 8। 3 2 जा 6, 4 2 जा यहाँ भी 8, और 2 3 जा 6, तो 1 3 जा 3। 8 + 8 कितना हो जाएगा 8 + 16, 16 में से 3 गया 13, 13/6 यानी 13/6 हो जाएगा, है ना। तो इसका क्या करेंगे हम पूर्णांक निकालेंगे, है ना, क्योंकि ये इसका जो हर है छोटा है, तो कितना पूर्णांक में आ जाएगा आंसर 2 पूर्णांक 1/6 यानी कि 2 होल 2 × 1/6 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक।